डॉक्टर नारायण दत्त सिरमाली जी के आप बेटे होने से पिता के रूप में और सदगुरु के रूप में क्या डिफरेंस आपको मिला और क्या कैसे था? पिता के रूप में तो बहुत ज्यादा प्यार मिला, क्योंकि सबसे छोटा होने के कारण मुझे विशेष स्नेह था, अपना तो था। लेकिन जब साधना मार्ग पर उन्होंने प्रवृत्त किया तो किसी प्रकार की उन्होंने कोई छूट मुझे नहीं दी। किसी प्रकार का उन्होंने समझा नहीं कि ये मेरे देश से पुत्र है, कि मैं इसको कुछ ममता से या कुछ करुणा से या कुछ विशेष आशीर्वाद देकर मैं उसको उत्तराधिकारी बनूं। उन्होंने तो एक विशिष्ट ज्ञान चेतना दीक्षा देके उन्होंने मुझे समर्थ बनाया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, अगर जब तक साधक तुमसे प्रसन्न नहीं होगी तब तक मेरा ज्ञान, मैं जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान अधूरा है। क्योंकि सबसे पहली कसौटी है कि मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है उसको साधक अपने शिष्य में उतार कर उससे लाभान्वित हो सके और शिष्य कह सके कि हाँ यह वास्तव में सद्गुरुदेव के अंश हैं, उनकी शक्ति उनमें है। तभी मैं समझूंगा कि मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वो वास्तव में पूरा ज्ञान को तुमने अपने जीवन में पूरी तरह उतारा है। और जब भी उन्होंने यज्ञ कराए तब किसी प्रकार के उन्होंने कभी भी आलस्य नहीं होने दिया, कभी किसी प्रकार का उन्होंने 24 घंटे में से 20 घंटे मुझे नित्य काम दिया है उस क्षणों में कि तुम्हें साधना संपन्न करनी है, कि ये ज्ञान तुम्हें अर्जित करना है, ये उपासना करनी है, तुम्हें पूजा अर्चना करनी है। और बचपन से लेकर उन्होंने प्रत्येक क्षण कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी कैसे करते ऐसा करते उन्होंने मुझे तैयार किया। क्योंकि एक दिन से सब कुछ साधना संपन्न नहीं की जा सकती। जब 4 साल का था तब मुझे उनके पास बैठा के मुझे ये सब कुछ ज्ञान बताया कि ये तुम चलो ये सीखो, ये करो, ये ऐसा करो। उसके बाद धीरे धीरे करने जब मेरी शक्ति बढ़ती गई तब उन्होंने शक्ति तत्व को और जागृत करना किया। और वो एक 1993 में नवरात्रि में उन्होंने मुझे पूर्ण शक्तिपात किया। तो उससे पहले मुझे कभी शक्तिपात नहीं किया, क्योंकि तुमको उन्होंने कहा कि मैं शक्तिपात तुम्हें अभी करके तुम्हें एकदम से गुरु बना सकता हूं, मैं सारी सिद्धियां विद्या एक क्षण में तुम्हें देता हूं। लेकिन वह क्षण वह एक गुरु शिष्य की परंपरा नहीं रहेगी।
जब तक शिष्य में वह, तुम मेरे शिष्य हो, गुरु पुत्र भी हो लेकिन सबसे उससे पहले शिष्य हो, जब तक तुम्हें वो आएगा नहीं, तुमके अंदर वह एक भाव नहीं आएगा, जब तक तुम उस स्तर पर नहीं आ सकोगे तब तो मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता। और उन्होंने यह ज्ञान एक कसौटी पे खड़ा करके यह ज्ञान 1993 में चैतन्य नवरात्रि में दिया। और इस ज्ञान को आज, उसी ज्ञान को मैं उसी रूप में के अंश के रूप में वह ज्ञान सारे शिष्यों में बांट रहा हूँ। और सारे शिष्य बहुत ही प्रसन्न हैं कि सतगुरुदेव ने जो सदगुरु ने ज्ञान था वह आपके मुख से वह ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि वे तो नश्वर है, वे तो हमारे हृदय में है, लेकिन हम आपको देख के ही उनकी छवि को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, उनको देख लेते हैं। आपको देख लिया तो हमें लगा कि हमने सतगुरुदेव को एक सजीव रूप में देख लिया, एक प्रत्यक्ष रूप में हमने सतगुरुदेव को देख लिया। ऐसा जब शिष्य कहता है तो मुझे अपने आप पर गर्व होता है कि मैंने अपने पिता, अपने गुरु का कहना मानकर उनका ज्ञान प्राप्त करके मुझे विशेष आनंद आता है कि मैं उनकी कसौटी पे खड़ा उतरा हूँ। आज भी जब उनसे वार्तालाप होता है तो मैं यही उनके सामने कि आप चाहे मुझे किसी रूप में रखो, लेकिन हर बार मैं आपका पुत्र बनूं, चाहे आप कैसे भी हो, कैसे भी रूप में बने, लेकिन हर बार मैं आप माता जी को यही मैं बार बार जब उनके चरणों में झुकता हूँ, माँ के चरणों में झुकता हूँ, ये कहता हूँ कि आप हर जन्म में मुझे बेटा बनाए, क्योंकि ऐसे माता पिता इस जीवन के हजारों पुण्य करने के बाद भी ऐसे माता पिता नहीं मिल सकते। परम वंदनीय गुरु माता आपका माँ भी रहा, उनके बारे में आप भी कुछ कहिए ना। माँ की शक्ति तो हमेशा व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि माँ की शक्ति के बिना शिव भी शक्ति बिना अधूरे हैं। माँ की शक्ति तो हमेशा मेरे साथ रही है और आज भी प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है कि माँ की शक्ति किसके साथ है। और माँ की शक्ति एकदम से नहीं आती, इसके लिए तपस्या, इसके लिए त्याग करना पड़ता है कि माँ की ममता पाने के लिए पुत्र को भी कार्य करना पड़ता है। अगर पुत्र कार्य नहीं करे तो माँ भी बिल्कुल उस पुत्र दुखा देती कि मेरा पुत्र तो कुछ कार्य करता है नहीं। माँ कभी उसको बेटे के रूप में स्वीकार करती, लेकिन एक पुत्र के रूप में कि मेरा एक आगे के पुत्र है, वो कभी माँ स्वीकार नहीं करती। तो माँ ने मुझे ये कहा कि तुम्हें तो हर समय कार्य करना ही करना है, असीम संभावना है, पूरा विश्व तुम्हें बाएं फैला कर तुम्हें खड़ा है, लेकिन तुम्हें उनके जाके गले मिलना है, क्योंकि वे बहुत दूर रहते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, इतने उनके पास संसाधन नहीं है कि वे आ सके, इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। और तुम्हें असीम संभावना है कि तुम दुर्गम स्थानों पर जाकर, तुम प्रत्येक छोटे छोटे गांव में जाकर उस ज्ञान को, उस ताकि वो ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को कुछ ऊपर उठा सके, उस ज्ञान को तुम्हें करना है। और ऐसे में माँ के आदेश से, उनकी पालना से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। अभी गुरुदेव ने जो आपको और सारा शिष्य को जो जिम्मेदारी सबके वो सिद्धांत चल गए, अब ये समय में शिष्य लोगों का क्या धर्म निभाना है, वो क्या जिम्मेदारी निभाना है, अब कैसे शिष्य को यही धर्म है कि जो गुरुदेव ने सिखलाया है कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति करनी है, तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि तुम जीवन में भौतिक उन्नति करो, साथ साथ में आध्यात्मिक उन्नति में तुम्हारे लिए आवश्यक है। क्योंकि संसार में केवल पैसे के माध्यम से तुम्हें जाना चाहिए, मैं ऐसा मैं बनाना नहीं चाहता कि तुम्हारे पास धन हो, ऐश्वर्य हो, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें प्रज्ञावान, ज्ञानवान, चेतनावान बनाना चाहता हूँ, ऐसे एक मुक्त हंस की बने बनाना चाहता हूँ कि जो तुम्हारी यश कीर्ति केवल पैसों से नहीं बने, तुम्हारे कार्यों से, तुम्हारे साधनाओं से, तुम्हारे विवेक से, तुम्हारे ज्ञान से तुम्हारा शक्ति बन सके। ऐसा गुरुदेव ने हमेशा से यही सिखलाया है और यही आगे कार्य करना है कि शिष्यों में यही करना है कि तुम्हें केवल भौतिक पक्ष को नहीं, आध्यात्मिक पक्ष में करना है। और माँ जो आज्ञा दे उस माँ का अक्षत पालन करना है, क्योंकि माँ हमारे लिए एक निखिल स्वरूप है, एक सजीव रूप में, नारायण स्वरूप में। क्योंकि माँ ने भी त्याग करके, हजारों हजारों साधना करके नारायण को पाया है। जिस नारायण को हम पाने के लिए एक क्षण तरसते हैं कि वो नारायण हमें दिख जाए, उन्होंने तो अपने पति के रूप में पाया है। जिस प्रकार से गौरी ने साधना करके शंकर को पाया है, जिस प्रकार से लक्ष्मी ने साधना करके विष्णु को पाया है, इसी प्रकार से माँ भगवती ने भी, क्योंकि वे काफी विदुषी थी, पिछले दिनों में उन्होंने काफी साधना की, तब उन्होंने नारायण को एक पति रूप में पाया है, जिसको एक झलक देने के लिए नहीं, एक मात्र चरण छूने से सारी जिंदगी से हो जाती है, उनको पति रूप पाया है। तो ऐसी माँ साधन माँ हो सकती, माँ भगवती वो शक्ति संपन्न है। और शक्ति संपन्न को हम बार बार प्रणाम करते हुए हमेशा ये कहते कि हमारे पुत्रों पर हमें रक्षा करें और किसी प्रकार से हमें जीवन में जो भी कार्य करना है वो माँ के लिए हम तत्पर हो सके। ऐसा माँ को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ऐसे माँ को हमें उनकी खुश करने के लिए, माँ को प्रसन्नता लाने के लिए हमें ये संदेश देते रहे, हमें बार बार विवेचन करते रहे, हमें झंझोड़ते रहे, हमें स्थिर नहीं बैठने दें। क्योंकि यदि हम एक जगह बैठ गए तो हम बिल्कुल सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप तो हमें जंजावत में करते रहे, हमें बार बार ये करते रहे कि आप तुमको कुछ कार्य करना है, तभी हम कार्य करने में सक्षम होंगे, और हमें बार बार शक्ति देते रहे।
अभी जो भी कार्य हो रहा है माता के आदेश से हो रहा है। माता जी के आदेश से बिल्कुल हो रहा है। माता जानती कैसा कार्य हो रहा है, किस प्रकार के शिष्य है मेरे। माँ जी ने पूर्ण विश्वास करते हुए इन शिष्यों का कार्य सौंपाया और एक कार्य अत्यंत ही अच्छा, एक साधनात्मक कार्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। माता जी और गुरुदेव का जो शिष्य का ऋण है वो कैसे शिष्य वो तीर सकता है? वो शिष्य का ऋण रुपए पैसों के माध्यम से नहीं आका जा सकता। ऋण वही हो सकता है जब हम गुरु के ज्ञान को उस साधक शिष्य तक पहुंचाए। जो अज्ञानी है, जो भटका हुआ है, जिसमें कुछ तत्व नहीं है, उसको एक तुम्हें तो बस ये कार्य करना है कि उस माँ के चरणों में लेके आना है, बाकी सब कुछ माँ संभाल लेगी। क्योंकि उसको चरणों में लाने के लिए ताकत माँ ने तुमको दी है, उस ताकत का उपयोग करते हुए तुमको उनको चरणों तक, माँ के चरणों में लाना है। पहले गुरुदेव सदगुरु के स्वरूप में सक्रिय हुआ, अभी गुरु माता सक्रिय हुई है, क्योंकि ये काल ही ऐसा है। और माँ ने कहा कि अब मैंने आज तक शिष्यों को अपनी शक्ति नहीं दी, मैंने सारी शक्ति अपने पास संभाल रखी। गुरुदेव ही तुम्हें शक्ति देते हैं उसके बाद, लेकिन आज मैं शक्ति तो मैं स्वयं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि काल कैसा चल रहा है। क्योंकि काल के अनुसार हर एक गुरु को कार्य करना पड़ता है। काल किस प्रकार से शिष्यों में भावना चल रही है, किस प्रकार से शिष्य भटक सकते हैं, किस प्रकार से शिष्यों में अलग विवेचना, अलग भ्रांतियां पैदा हो सकती है। तो माँ ने यह निर्णय किया कि मैं इन सारी बंदियों को, इन सारी तृष्णाओं को, इन सारे जो बुरे विचार है, जो भटके हुए, उनको हटा, उनके माध्यम से उनको सारा उनको भटकाव हटा सकूं और सदगुरुदेव के चरणों में सौंप सकूं, माँ के चरणों में ला सकूं। ऐसा माँ का ये विशेष उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझको तत्पर किया गया है। मुझको एक कहा गया कि तुम्हें यह कार्य पूरा करना है। सदगुरुदेव अभी निखिल स्वरूप में और गृहस्थ स्वरूप, दोनों स्वरूप में सब शिष्य को बार बार संदेश देते थे। और शिष्य जागृत, जो शिष्य वास्तव में जागृत है, वो शिष्य के हृदय में गुरुदेव हर्ष में विराजमान रहते हैं। जो जागृत नहीं है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो जागृत है उनके हृदय में गुरुदेव सदैव विराजमान है। गुरुदेव के पीछे मेरा सपोर्ट है, सपोर्ट करती है, आदमी आगे बढ़ता है। आदमी आगे नहीं, अकेला आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है, पीछे उनके सपोर्ट होते हैं। और मेरे बच्चे भी थे, गुरुजी ग्रस्त भी थे, उनके माँ बाप भी थे, भाई बहन भी थे, फिर भी गुरुजी आगे बढ़ते गए। मैंने कहा नहीं, आप आगे बढ़िए, आप पीछे मुड़ के मत देखिए, जो मैं संभालूंगा, मेरे दुख सुख होगा। आगे सांस वगैरह कैसी होती है बना, हमारे जमाने में तो अब तो सब आज़ाद हो गए, सब कोई सांस के सामने रहता नहीं, कोई रहता नहीं, आते ही सांस बस अलग हो जाते हैं। हमारे तो 18 साल तक मैं शादी के सास के ससुर के साथ में रही, 18 साल में। और गाँव में खान पान कैसा होता है तो तुम लोगों का सब ध्यान ही है। गए थे गुरुजी, गए जो भी साधना किए, जो भी किया, सब माता जी का सपोर्ट से। माँ ने कहा कि आपको आगे करना है, आपके आगे शक्ति में हूँ, आप साधना करिए, साधकों को शिष्य। गुरुजी गए, फिर आए, फिर गए। संन्यास बिल्कुल नहीं लिया था, संन्यास वो बात नहीं थी। गृहस्थ भी थे, सबसे बड़ा गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म आप सब काम कर सकते हैं, सन्यासी गृहस्थ धर्म से पढ़ते हैं। सन्यासी पैसा देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो फिर सन्यासी पढ़ते हैं, खाते पीते हैं ना। उनको पैसा नहीं देता, कहाँ से बोलते? भिखारी अपने गृहस्थी से बनते हैं। सब कुछ गृहस्थी में रहते हुए आप तलवार के धार तक चलते हो, उसको गृहस्थी कहते हैं। नीले जल में कमल का फूल रहे, कहते हैं ना अपन, कमल का फूल के पत्ते के ऊपर पानी नहीं जाता, बूंदे बूंदे बूंदी बूंदी वैसे रहता है पानी। कितनी पानी बसा दो तो कमल के पत्तों के ऊपर पानी नहीं जाता। इस प्रकार अपन गृहस्थी में लिप्त नहीं होना है। आप सब काम करो, गृहस्थी के पीछे अंधे मत बनो। गुरु का काम भी करो, घर का काम भी करो, आप अपना अगला भविष्य सुधारो, सब कुछ करो। नंद के नहीं, आपकी मेरी शादी तो यहाँ से 40 किलोमीटर रोड गाँव है, रोहट। हाँ, तो वहाँ हुई थी। उनके बचपन से उनको गुरुजी ने 6-7 साल के थे तब वो संस्कृत वगैरह सब सीख लिया था। चारों वेदों की वो रचना वो गुरुजी बोल लेते हैं, कंठस्थ करते हैं। 300 पत्रिका लिखी, वो बता दो कैसे लालटेन में लिखी, कैसे लिखी वो बता। गुरुजी पहले बीए में पढ़ते थे, बीए में पढ़ते तक तो पाजामा पहनते थे, पाजामा कुर्ता, और स्कूल में जाते थे गुरुजी। तो आने के बाद में गुरुजी ने पैंट पहनना शुरू किया। गुरुजी है ना, पढ़ाई करते थे, किताबें लिखते थे ना,
तो एक पीतल का घड़ा होता है, नीचे समतल होता है नीचे से, उसको उल्टा रख देते थे, उसके ऊपर लालटेन होती है ना गाँव में, समझता है ना, उस लालटेन जला के एक इतना बॉक्स था लोहे का, बॉक्स के ऊपर किताब रखते थे और वो लालटेन से रोज से किताब पढ़ती थी तो गुरुजी पढ़ाई करते थे, और एक के 2 बजे पढ़ाई करते थे तो एक पीतल की लोटियाँ होती हैं, तो उसमें चाय की पत्ती, दूध वगैरह सब शक्कर डाल के लोटिया के ऊपर रख देते, उससे गर्मी से चाय उबल जाती थी, तब वो जाके वो चाय पीते थे रात को 12 के बाद 2 बजे। इस प्रकार गुरुजी ने पढ़ाई किया है। गुरुजी ने PhD की तो एक यहाँ सोना लगे बगीचे मकान कमरा था, तो 25 दारी होते ना पटिया सामान रखने के लिए, तो उसमें बैठ के एक लोहे का बॉक्स के ऊपर रख के PhD के लिखते थे वो। एक कमरा था 10 बाई 10 का, उसमें 4-5 लोग रहते हैं हम, बच्चे वगैरह मेरे, मैं और गुरुजी, और सास ससुर वगैरह, सास दोनों वगैरह आते जाते रहते। इतनी कठिन परीक्षा की गुरुजी ने पढ़ाई। एकदम विचार आया कि भाई ज्योतिष तो बहुत हो गए हैं, अब ज्योतिष एक सामान्य है, हाँ। सामान्य पुरुष का कार्य है, ज्योतिष मुझे कार्य नहीं करना। ये आगे और गुरु जो होता है, जो ज्ञान दे सकूं, मैं शिष्य को चेतना दे सकूं, और और जो मंत्र तंत्र जो विज्ञान है उसको मैंने साधना की है, पत्रिका निकालो तो सारे साधक शिष्य पहुंचेगा। तो उनका उज्जवल भविष्य नहीं होगा शिष्य होगा। 1961 से, हाँ नहीं 81 से, 1981 से गुरुदेव खुद भी साइकिल में पत्रिका ले जाते थे, खुद छपाने जाते थे, खुद छपा जाते थे या साधना प्रेस में खुद लिखते थे सारा, एक सारे लेख लिखे, जवाब भी लेटर का जवाब गुरुजी लिखते थे, जवाब लेटर और लेटर पढ़ते भी थे और टाइप भी कराते थे गुरुजी, और फिर वो पत्रिका छपाने के लिए भी जाते थे दिल्ली, नहीं यहीं छपती थी जोत में, नारे पेज प्रेस है ना, वहाँ पत्रिका छपती, फिर ज्यादा मेंबर हो गए ना, फिर दिल्ली लेके गए। सब तरह आनंद था मेरे को, कोई तकलीफ नहीं हुई, मैंने मेरी तकलीफ महसूस की नहीं मैंने कि भाई गुरुजी आने हैं सत्य मैं अच्छी हूँ, वो तो गर्व तो होता ही था कि मेरे पति इतने प्रशंसा लोग करते हैं, सब अच्छी पहचान है। आज एक को बुलाओ 10 आ जाते हैं, उस टाइम भी गुरुजी थे, उस टाइम एक को बुलाओ ना कि लेटर ये मेरे ये तकलीफ है, 50 लोग आ जाते हैं। पत्रिका पढ़ के आप पत्रिका में नारायण मंत्र साधना विज्ञान में जो भी पत्रिका आती है, जो भी लेख छपते हैं वो माता जी की सहमत से छपते हैं, माँ जी आज्ञा देती है वही लेख छपते हैं माता जी, और उन सारी साधना और सामग्री पर माँ जी का विशेष आशीर्वाद रहता है। माँ जी ने अपने कर्म क्षेत्र से ही अब संभाला है इस पत्रिका को, ताकि मैं जो गुरुदेव का जो कार्य था उस कार्य को मैं और से और ज्यादा शिष्यों में फैला सकूं, जिनके मन में थोड़ा सा क्रांति आ गई है। और ये माता जी के कर्म स्थान से, इसी स्थान से ये पत्रिका वापस नई पत्रिका स्टार्ट हुई है, इसको कार्य को और आगे बढ़ाना है। कोई भजन तो है ही, फिर फिल्म का ऐसा गजल सुनते थे गुरुजी? ये आते हैं किसको क्या होता किसका नहीं होता। पिछली सदा चरणों में तेरे रहना, गुण 16 कलाओं के स्वामी, बारंबार नमामि नमामि। ना चाहे हम चांद या सोना, सदा चरणों में तेरे रहना, गुण 16 कलाओं के स्वामी, बारंबार नमामि नमामि। हैप्पी बर्थडे टू यू सद्गुरुदेव, जन्मदिन ये मुबारक हो, पदम पाद हथेली पे रख लूं, अश्रुओं से अभिषेक करूं।
सीताश्रम के प्राण संचालक, भटके हैं तेरे हम बालक, तू ही है कवच तू ही रक्षक, तेरे ही प्रति हम आकर्षक। सीताश्रम के प्राण संचालक, भटके हैं तेरे हम बालक, तू ही है कवच तू ही रक्षक, तेरे ही प्रति हम आकर्षक। हैप्पी बर्थडे टू यू सद्गुरुदेव, मेनी हैप्पी रिटर्न्स टू यू, सारे जग की समेटी खुशियाँ आपके चरणों में आज रख दूँ। तुझे सबकी उम्र लग जाए, बिछड़े ना कभी दिन आए, तुझे सबकी उम्र लग जाए, बिछड़े ना कभी दिन आए, बिन तेरे शायद रह पाए, जीते जी यूं ही मर जाए, जीते जी यूं ही मर जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू सद्गुरुदेव, जन्मदिन ये मुबारक हो, पदम पाद हथेली पे रख लूं, अश्रुओं से अभिषेक करूं। हैप्पी बर्थडे टू यू सद्गुरुदेव, मेनी हैप्पी रिटर्न्स टू यू, सारी जग की समेट के खुशियाँ आपके चरणों में आज रख दूं। और ये निखिलानंद रूप में भी, गृहस्थ ज्ञान वाले के रूप में भी, एक गुरु के रूप में भी, आचार्य के रूप में भी, ज्योतिषी के रूप में भी, वैद्य के रूप में भी, आयुर्वेदिक के रूप में भी, ये यथा माम प्रपद्यस्ते ते तथा विम भजाम्यहम्, जो जिस रूप में मुझे देखता है मैं उसी रूप में उसके साथ होता हूँ। आप प्रेमी के रूप में देखे तो मैं प्रेमी के रूप में आपके पास होऊंगा, आप शत्रु के रूप में देखे तो मैं आपका घोर शत्रु बना रहूंगा। ये कहना और शत्रु बनता है उसका साथ पीढ़ी का नाम अनुसार मिटा देता हूँ, ये भी मुझे अच्छी तरह से ध्यान है। और प्यार करता हूँ तो उसको आसमान पर चढ़ा देता हूँ, उसको ऋषि मुनि योगी अति चरणों में स्पर्श ही करते हैं, ऐसा भी करते हैं। आज महोत्सव पर आप सब लोगों की प्रसन्नता और मेरे सन्यासी शिष्य और गुरुओं की तरफ से भी उनका आशीर्वाद भी आपको देता हुआ पूरा आशीर्वाद दूं। आप मेरे बने रहें, मेरे पास रहें, हृदय से हृदय मिला करके रहें। मैं आपको सब कुछ, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपना सब कुछ आपके ऊपर लुटाने के लिए तैयार है। भगवान की, भगवान की, भगवान की। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। और एक सुंदर ऐसा भजन कि हम सब पागल से हो जाएं, जैसा